ये लाल डायरी मुझे तो उस हाउस से ज़्यादा कुछ नहीं लगी, कोई लाल डायरिया नहीं है। अब क्या बीजेपी ने 4.5 साल कुछ काम तो किया नहीं, तो अब निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा बाउंडर तो उठाएंगे ना जिससे जनता का ध्यान आकर्षित हो। ये सिर्फ मीडिया में छाने के लिए ये लाल डायरी लेके आए। मैंने तो उस टाइप तो था ही ना, पहले टाइप तो था ही, पहले पिछले चुनाव के अंदर टाइप था, लेकिन उसके बाद हनुमान जी हमेशा कहते हैं कि किसान और जवान का स्वाभिमान मेरे लिए सर्वोपरि है। और हमारी जो मुख्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ताकत ही किसान और जवान है। जब मोदी जी 3 किसान विरोधी कानून लेकर आए तो हमारा गठबंधन टूट गया। और वही देखिए, ये पहली बार राजस्थान के अंदर कि आम व्यक्ति और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की सत्ता में भागीदारी कैसे हो, इसको लेके किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल जी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। और इसी सिलसिले में सदस्यता से सत्ता की ओर, ये जो सदस्यता का महाअभियान जो राजस्थान के अंदर उन्होंने 31 जुलाई को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम से जो आगाज किया, इन्होंने 25 लाख नए सदस्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ने का जो हमें एक टारगेट दिया है। जनता और विशेषकर जो युवाओं का हमें आशीर्वाद मिल रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हम 1 महीने के अंदर 50 लाख नए सदस्य जो है आरएलपी परिवार से जोड़ेंगे। इसी कड़ी में आज हमारे जो यहाँ के बाड़मेर जिले के जो पदाधिकारी हैं और जो पार्टी के प्रति रात और दिन जो मेहनत करते हैं, उनके साथ गेट टुगेदर भी हो जाए। उनको कुछ तकनीकी जो समस्याएं जो आ रही है ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण करने में, उसको लेके भी हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ रहेगा। आज विश्वकर्मा भवन में अभी हमारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग है और हम सब का ये प्रयास है कि राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन हो। और युवा और किसान जो है, एक हनुमान बेनीवाल जी पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूँ राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन हो, राजस्थान में किसान और जवान के स्वाभिमान का झंडा बुलंद हो। इस मुद्दे को लेके और वो राजस्थान के अंदर निकलें। निश्चित रूप से 2023 का जो आने वाला जो चुनाव है, उसके अंदर राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन होके रहेगी। यहाँ का आम व्यक्ति जो है वो तीसरे मोर्चे की तरफ बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रहा है और कहीं ना कहीं देख रहा है कि अन्य जो आसपास के जो राज्य हैं जहाँ तीसरे मोर्चों ने सरकारें बनाई और उसके बाद लोगों का जो जीवन स्तर सुधरा, तो कहीं ना कहीं दोनों राष्ट्रीय दलों को पीछे धकेलते हुए राजस्थान का युवा और किसान जो है वो आने वाले 23 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और तीसरे मोर्चे को भारी समर्थन देगा। क्या थीम रहेगी, क्योंकि सत्ता में आप बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस कह रही है कि हम वापस सत्ता में आ रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं हम सत्ता में आ रहे हैं, ऐसे में राजस्थान में अब तक के इतिहास में कभी भी तीसरा मोर्चा अस्तित्व में या इतनी बड़ी मेजोरिटी में नहीं आ पाया। देखिए, आप इस बार का आईएएस का रिजल्ट उठा के देख लीजिए। जिन्होंने 4 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया वो पीछे रह गए और जिसने पहली बार एग्जाम दिया वो टॉप आ गया। तो ये कोई मुद्दा नहीं है कि 50 साल में क्या हुआ, क्रांति एक रात को ही होती है। ये तो ये राजनीति के अंदर बूम है। जिस तरह भूकंप आता कि नहीं आता और सारा कुछ सिस्टम को चेंज कर देता है, ये युवाओं और किसानों का जो हुजूम और जो इनका प्यार प्रेम और आशीर्वाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ उमड़ रहा है, इससे निश्चित रूप से ये दोनों दल सकपकाए हुए। आप देख रहे हो दोनों दलों के नेता हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनुमान बेनीवाल के अलावा कोई विकास की बात कर रहे हैं क्या? तो ये इनका जो कुंठा की जो बात है, ये कहीं ना कहीं इनको अंदर से खाई जा रही है कि हमारे पैरों के नीचे का जो प्लेटफॉर्म है ये कहीं ना कहीं खिसकता जा रहा है। और यहाँ का युवा और किसान जो है वो हनुमान बेनीवाल जी के प्रति जो आस्था और जो प्रेम लेके आज सड़क से लेके, और आप देख रहे हो जहाँ हमारी 9 रैलियाँ पिछले महीने के अंदर हुई, हजार लोग जो है अपने अपने साधनों से उन रैलियों के अंदर उन्होंने शिरकत भी की, आश्वासन भी दिया, हनुमान जी को मजबूत करने का संकल्प भी उन्होंने लिया। तो निश्चित रूप से सुखद परिणाम जो है वो 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर आएंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ोगे? देखिए, हमारे सुप्रीमो ने पहले ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा जो क्षेत्रीय दल और हमारे समान विचारधारा के लोग हैं उनके साथ मिलके और हम ही प्रयास करेंगे 200 सीटों में हमारे प्रत्याशी उतारें। क्या ऐसी भी सुगवाट आती है कि आरएलपी का बीजेपी के साथ में टाइप को लेकर बातचीत होती है? टाइप तो था ही ना, पहले टाइप तो था ही, पहले पिछले चुनाव के अंदर टाइप था। लेकिन उसके बाद हनुमान जी हमेशा कहते हैं कि किसान और जवान का स्वाभिमान मेरे लिए सर्वोपरि है। और हमारी जो मुख्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ताकत ही किसान और जवान है। जब मोदी जी 3 किसान विरोधी कानून लेकर आए तो हमारा गठबंधन टूट गया। और वही हालात जो है वो कांग्रेस के अंदर है। आज किस तरह से जो किसानों के जो असली नेता जो थे, ये स्वयंभू नकली नेता जो है, ये सिर्फ अखबारों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से ये तय करना चाहते हैं कि हम किसानों के नेता है, जबकि किसान इनको स्वीकार नहीं करेंगे। किसानों के जो असली नेता है वो कहीं ना कहीं कुंठित भी हैं, अंदर बैठे
उनको घुटन भी महसूस हो रही है इन दोनों पार्टियों में। और एक बहुत बड़ा विस्फोट जो है वो इन चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के अंदर होगा। अभी तो ये सत्ता प्राप्ति की बात दोनों दल कर रहे हैं, लेकिन कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे तो आके बैठ जाओ आप सब लोग। कांग्रेस के अंदर जिस तरह से जुत्तम पेजार रोज हो रही है, जिस तरह की नूरा कुश्ती बीजेपी के अंदर हो रही है, इनको सिर्फ सत्ता प्राप्ति ही इनका मकसद है। इसको जनता समझ चुकी है। इस बार 2023 के जो चुनाव है इसके अंदर जनता इनको सबक सिखाएगी दोनों पार्टियों। आप विधानसभा के अंदर थे, लाल डायरी का किस्सा आज की तारीख में राजस्थान में बहुत बड़े स्तर पे है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कमेंट? देखिए, आऊ किसी ने देखा कि आऊ, लेकिन छोटा बच्चा जो है उसके माता पिता अपने स्वार्थ के कारण उस बच्चे को आऊ से डराता है, और वो जिंदगी भर जिस आऊ का कोई अस्तित्व नहीं उससे डरता है। ये लाल डायरी मुझे तो उस आऊ से ज़्यादा कुछ नहीं लगी। कोई लाल डायरिया नहीं है। अब क्या बीजेपी ने 4.5 साल कुछ काम तो किया नहीं, तो अब निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा बाउंड्री उठाएंगे ना जिससे जनता का ध्यान आकर्षित हो। ये सिर्फ मीडिया में छाने के लिए ये लाल डायरी लेके आए। मैंने तो उस दिन कहा वास्तव में लाल डायरी है तो आप प्रेस के अंदर रिलीज करो, और कोई विधायक या मंत्री ने यदि किसी से पैसे लिए तो भगवान से बड़ा थोड़ा ही है। ऐसे मंत्री और विधायकों को जेल की सलाखों के पीछे डालो आप, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन कोई लाल डायरी नहीं है। अभी चुनाव आ रहे थे, लाल नीली पीली पता नहीं कितनी डायरी आएगी। ये सारा जनता का फोकस जो है वो दोनों दल जो मिलके, ये मिलाजुली का खेल है। इसके अंदर भी आपने देखा अशोक गहलोत जी ये कह रहे हैं कि वसुंधरा जी ने मेरी सरकार बचाई, और वसुंधरा जी के जो OSD जो खासा कोटी के अंदर 9 करोड़ की कालीन चोरी करके ले गए, उनके केस के ऊपर FIR अशोक गहलोत जी ने लगाई थी। मिलाजुली का जो खेल है राजस्थान के अंदर, इसको जनता समझ चुकी है। इन डायरियों से कुछ अब होने वाला नहीं है, इनका अस्तित्व खत्म होने वाला है। 2023 का जो चुनाव है, ये चुनाव राजस्थान के अंदर एक नया इतिहास लिखेगा।